अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे IBGD 7 को और IBGD 11 को। रिसेंटली इनके फिजिकल का आगाज़ हो चुका था, रनिंग वगैरह के टेस्ट हो रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से कैंडिडेट्स ने अपनी रनिंग को पास किया और अब आपके रिटर्न का टाइम आ गया है। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ रिटर्न की बात करेंगे और आपको रिटर्न से आगाह करेंगे और साथ ही साथ रिटर्न से मुतल्लिक आपको डेमो भी देंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग रिटर्न की एक्सटेंसिवली बात करेंगे। तो आइए स्लिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने अपना फिजिकल पास किया। फिजिकल पास करने के बाद आपको या तो सेंटर बताता है कि आपकी स्लिप 10 दिन बाद उसी तरह वेबसाइट पे शो हो जाएगी और आपको मैसेज आ जाएगा, या तो हो सकता है एडिशनल टाइम लगे। इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटर, इट डिपेंड्स ऑन कितने बंदों ने अप्लाई किया, कितने ने पास किया अपना फिजिकल, और सेंटर कितनों को केटर कर सकता है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स अ रैंडम सिस्टम है ये। आपने ये नहीं समझना कि किसी और की स्लिप आ गई है तो आपकी नहीं आई, इसका मतलब है आपका मेरिट ही नहीं स्टार्टिंग में बना। स्टार्टिंग में मेरिट का कोई ताल्लुक नहीं, रिटर्न आपसे कराया जाएगा। अगर आपका फिजिकल चाहे गंदी रनिंग करके भी आप पास हो गए हैं तो आप अपने रिटर्न के मरहले में ज़रूर जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले आपके रिटर्न के पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होगा। यही आपका बेसिकली सारा रिटर्न का टेस्ट होता है। हाँ, अलबत्ता हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि एसेस को भी लाए गया है, एसेस भी करवाए गए हैं। इस वजह से हमने अपने नोट्स में, जो इसके लिए नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है, हमने एसेस भी ऐड किए हैं। अलबत्ता मेजॉरिटी 90% ऑफ योर पेपर इज गोइंग टू बी MCQs या फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपका पेपर होगा। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेपर के अंदर किस किस्म के सवाल आएंगे। सवालों का डेमो भी देते हैं आपको, साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि आप हमसे नोट्स कैसे खरीद सकते हैं और कैसे हम आपको नोट्स के साथ साथ प्रोवाइड करेंगे डेटा डेली पीरियड के ऊपर। आप तो हमसे जेंटलमैन वी कैसे आर सारी ऑफरिंग डिटेल्स ले 500 सकते हैं। रुपए के अंदर आपको IBGD 11 और IBGD 7 के मुकम्मल नोट्स, मैथ्स, IQ, IB रिलेटेड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीट नोट्स का हमारा पैकेज है ये। इसके अंदर आपको 500 रुपए के अंदर डिटेल्स भी बताई जाएंगी और आपको आगाह किया जाएगा कि आपको हम मुफ्त मटेरियल, जब तक इस इम्तिहान का साइकिल ख़त्म नहीं हो जाता, जैसे जैसे हमारे पास सवाल आते रहेंगे हम आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। आप हमें कांटेक्ट करिए, अभी हमसे नोट्स खरीदिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। कम दिन रह गए आपके रिटर्न में। बहुतों की डेट आ गई है, बहुतों की नहीं आई, मेजॉरिटी की आ चुकी है। आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपकी तैयारी मजबूत हो। एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं आपस में। तो वी नीड टू मेक श्योर कि आपका मेरिट के ऊपर नाम ऊपर आए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम सवालों के डेमो के साथ उनको डिस्कस करेंगे। और आइए सबसे पहले कंप्यूटर के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आपके सवाल आते हैं, ये आपके MS वर्ड, रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह से मुतल्लिक सवाल होते हैं। पहला सवाल देखते हैं। इसी नौयत के आपके सवाल आएंगे। दी व्हाट कट से कॉल MS वर्ड टू। अभी जो कमांड है, ये कमांड बेसिकली करती क्या है? ये कट कमांड करती है या पेस्ट करती है या होल्ड करती है? ये कमांड आपके पास कॉपी करती है। दिस इज अ कॉपी कमांड। ठीक है, अगला सवाल लेट्स आपको कवर दी दिखाता नेक्स्ट हूँ। क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज रेफर्ड बाय द टर्म हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है? अब अगर आपने हमारे नोट्स खरीदे हो हमसे और आप हमसे तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एक चीज़ का बाकायदगी से पता होगा। इसका आंसर आपके पास डी है। हमने नोट से ही अपना सारा मटेरियल आपको जो शो करे, हमारे नोट्स का मटेरियल है। द आंसर इज डी, टेक्स्ट दैट लिंक्स टू अदर इन्फॉर्मेशन। लेट्स कवर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टैब। कौन सी शॉर्टकट की है जिसको यूज किया जाता है टू स्प्लिट अ टैब? स्प्लिट टैब करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंटर करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। शॉर्टकट की जो यूज की जाती है किसी एप्लीकेशन या विंडो को क्लोज करने के लिए, द आंसर इज ऑल्ट प्लस F4। यू यूज ऑल्ट प्लस F4। इसी के साथ आपको बताते चले, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे कंप्यूटर के बाकायदगी से लेटेस्ट नोट्स ले Our सकते next हैं। topic इसके is साथ going आगे to be चलते हैं। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जनरल नॉलेज के सवालों को अब देखते हैं किस तरह के, किस नौयत के सवाल आते हैं। इसमें आपके पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियत से मुतल्लिक सवाल होते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, हु वॉज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसका जवाब हमारे पास है गुलाम मोहम्मद। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको सारे के सारे पहले 3 गवर्नर जनरल्स के नाम, पहले 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम और पहले 3 प्रेसिडेंट्स के नाम आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का, या वैसे ही कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, लैट का आपका एग्ज़ाम होगा, इवन देन यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप हमारे नोट से इन्फॉर्मेशन अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसी के साथ एडिशनली और इन्फॉर्मेशन भी हमने प्रोवाइड की होती है। बहरहाल इसका जवाब हमारे पास गुलाम मोहम्मद है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन March
12th कौन से साल की मार्च 12th को 12वीं मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ऑप्शंस हम देखते हैं 1961, 1956 एंड 1949। इनमें से कौन सी तारीख पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो आप अगर आपको मालूम हो कि कौन उस वक्त हमारे मुल्क के सरबराह थे, जो लियाकत अली खान थे हमारे, तो मिस्टर लियाकत अली खान के टाइम पीरियड के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। इफ़ यू कीप दैट इन माइंड तो आपके पास जवाब इसका। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हमारा जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 1949 वाज द सेटिंग स्टोन जहां पर आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 12 को पास किया गया था। द ईयर वाज 1949। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट इस्लामियत। हमारा अगला सवाल इस्लामियत का है। कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? विच सूरत स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? उसके बिगिनिंग में बिस्मिल्लाह नहीं आता। तो अगर आप सारी ऑप्शंस पढ़ेंगे, सूरह नमल, सूरह फातिहा, सूरह यूनुस, तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है सूरह तौबा। चलिए आइए इंग्लिश सूरह के चंद तौबा सवालों स्टार्ट्स को अब विदाउट कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह। इंग्लिश के सवालों के अंदर आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनसे मुतल्लिक सवाल आते हैं। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आपके पास आती है। पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल है। डिसाइफर का एंटोनिम क्या होगा? इस तरह के एंटोनिम आपके आते हैं। 4-5 आपको ऑप्शन नीचे दी होती हैं, नन ऑफ द अबव की भी ऑप्शन होती है। आपने उनमें से सबसे सूटेबल या सबसे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जनाब सबसे पहले आपको डिसाइफर का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको वैसे भी एंटोनिम नहीं आते, आपने रट्टा मारा हुआ है लेकिन उनमें से नहीं आया, तो आपको वैसे भी डिसाइफर का मतलब पता होना चाहिए। डिसाइफर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना। तो डिसाइफर वर्ड का मतलब होगा कि कॉम्प्रीहेंड करना। यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शंस में या तो अंडरस्टैंड आ जाता है या कॉम्प्रीहेंड आ जाता है। आपने उन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर। आइए अब एसेस को डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि रीसेंट टाइम्स के अंदर एसेस के भी टॉपिक्स आते रहे हैं। आपको एसेस सॉल्व करने होते हैं, शॉर्ट एसेस होते हैं लेकिन 12 सवाल आपके आते हैं एसेस वाले। तो हमने उन एसेस के सवालों को पास पेपर से इकट्ठा किया और आपके सामने ये सवाल है। विमेन एम्पावरमेंट से मुतल्लिक होते हैं, सोशल मीडिया से मुतल्लिक होते हैं, रीडिंग हैबिट से मुतल्लिक सवाल आते हैं, एनवायरनमेंट से मुतल्लिक, सीपेक से मुतल्लिक आपके रीसेंट टाइम्स के अंदर बहुत सारे सवाल आए हैं। फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से, इससे आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है डिपार्टमेंट को, किस तरह की आपकी सोच है। क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक, एग्रीकल्चर से मुतल्लिक, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स और पाकिस्तान की प्रोग्रेस हो गई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस। उसी के साथ साथ लर्निंग इंग्लिश पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है, वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो, चैलेंजेस जो हेल्थ केयर सेक्टर हमारा जो है, हॉस्पिटल वगैरह उनको जो हेल्थ केयर का मसला हो रहा है वो, उसी के साथ साथ फिजिकल फिटनेस से मुतल्लिक, डेमोक्रेसी से मुतल्लिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके इससे मुतल्लिक सवाल आते रहते हैं। तो आपने इनको अपने दिमाग में रखना और उसी तरह आपने तैयारी करनी है। और हमारे पास ये सारे एसेस सॉल्व पड़े हुए हैं, आप हमसे वो सॉल्व्ड एसेस एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का यहाँ तक। GD11 और GD7 की भर्तियों के अब रिटर्न का मरला शुरू होने वाला है। डिपेंडिंग ऑन दी सेंटर कब होंगे ये डिपेंड्स ऑन दी सेंटर, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ये। आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स खरीद सकते हैं, अपनी तैयारी को और मुकम्मल कर सकते हैं GD7 और GD11 की। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।